देखिए हमारे पास दो क्लासेस हैं, एक कार्टिलेजिनस फिशेस की क्लास है, वो कॉन्ड्रियोक्थीज है। ये क्लास पीछे भी क्लासिफिकेशन में आपने पढ़ रखा था, ये भी क्लास है। तो मैं एक साथ दोनों को हिस्सों को इसलिए रख रहा हूं कि मैं डायग्राम में फिर यहाँ पॉइंट रिप्रेजेंट करूंगा, जैसे अभी साइक्लोस्टोम पढ़ा था आपने। तो जो पॉइंट मैं इधर बनाऊं वही पॉइंट इधर बनाऊं, ताकि आप अंदाजा लगा पाएं कि सर कहां पे क्या है और कहां पे क्या नहीं है। तो पहले ध्यान से आप समझिएगा। सर हम लोग की आदत क्या होती है, हम जब मछली पढ़ने जाते हैं तो पहले हमें फिन पढ़ना चाहिए। तो हम पहले इसीलिए इस मछली को पढ़ाने से पहले हम आपको फिन्स बताते हैं। ये कोई आपसे पूछेगा नहीं, सिर्फ फिन्स का आइडिया होना चाहिए। खाली किताबें पढ़ते वक्त आपको ये शब्द मिलते हैं। फिन्स हमारे पास दो प्रकार के होते हैं। कुछ अनपेयर्ड फिन्स कहलाते हैं, ये जब भी होंगे तो अनपेयर्ड होंगे, कभी पेयर्ड हो ही नहीं सकते। और कुछ हमारे पेयर्ड होते हैं। ऐसा मत समझिएगा कि दो होगा तो हम पेयर्ड कह देंगे, अनपेयर्ड भी तो दो होते हैं। और अनपेयर्ड फिन के नाम हमारे पास तीन हैं। एक कहलाता है डोर्सल फिन, दूसरा कहलाता है वेंट्रल फिन, इसी को लोग एनल फिन भी कहते हैं, और तीसरा कहलाएगा कॉडल फिन। कॉडल कह लें या टेल फिन, अभी हम आपको दिखा भी देंगे कहां पर है। तो ये तीनों फिन कभी पेयर्ड नहीं होते। लेकिन जो पेयर्ड फिन्स हैं वो आपके पास दो हैं, पेक्टोरल फिन, पेक्टोरल और पेल्विक। तो हम लोग क्या करें, अगर हम आपको ऐसे दिखाएं अपने मॉडल को इससे, तो मछली की बॉडी क्या होती है, अक्सर स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है, ताकि वो नाव की तरह होती है, चपटी सी होती है दोनों साइड में, ताकि वो आसानी से चल सके पानी में चलने के लिए। तो हम लोग जब मछली बनाते हैं तो हमेशा मान लीजिए हम ऐसे बना रहे हैं। इधर हमने मुंह बना लिया जो कि है बस। तो सबसे पीछे तो हम लोग एक फिन बनाते हैं, शायद सबको अंदाजा होगा, ये एक ही होती है, दो नहीं बनाते हैं। अगर आपको कहीं ऐसा लगता है हम दो बनाते हैं तो वो पेयर तब भी नहीं कहलाएगी, वो बाइफर्केटेड कहलाएगी। इसी को हम लोग नाम देते हैं टेल फिन या कॉडल फिन, जो आप नाम दे रहे हो। तो ये मछली में होगी। तो ये सरफेस हम दिखा रहे थे कि जैसे ये सरफेस ले लीजिए, तो सबसे जहां हमने हाथ पकड़ा ये वाला हिस्सा तो टेल फिन हो गया, ये सरफेस डोर्सल हो गई, ये सरफेस वेंट्रल हो गई। तो अगर कोई फिन आप यहां बनाते हो तो ये डोर्सल होगी। अब दो बना दो, आप एक आगे ही बना सकते हो, अभी बनाया था आपने साइक्लोस्टोम। और जो वेंट्रल फिन बनाई जाती है वो हमेशा इधर बनाई जाती है, एनस के पास। ये होती है वेंट्रल फिन, नीचे की तरफ। समझ में भी आ जाता है, जहां मैंने हाथ पकड़ा वो टेल फिन, ये ऊपर का सरफेस डोर्सल फिन, नीचे का सरफेस वेंट्रल फिन। तो ये डोर्सल फिन कहलाया, ये वेंट्रल फिन कहलाया। अब मैं कलर बदल लूं, रेड पेन से दिखाऊं। सर यहां पर होता है पेक्टोरल फिन और यहां पर होता है पेल्विक फिन, जैसा आपके शरीर में है। आगे की तरफ पेक्टोरल है, पीछे। तो अगर हम इसी हिस्से में दिखाएं तो यहां पर होगा पेक्टोरल और यहां पर होगा पेल्विक। सर इधर भी तो होना चाहिए। तो ये हमेशा पेयर्ड होगा। ऐसे लाइन खींचूं तो ये कहलाएगा पेक्टोरल फिन, और इसके लिए मैं फिर ऐसे लाइन खींचूं, ये कहलाएगा पेल्विक। तो हमारा सिर्फ प्रयोजन ये था कि आप फिन्स के नाम जान जाएं। कोई जरूरत हमको नहीं पड़ने वाली है, नीट में भी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन हमें लगता है मछली पढ़ा भी ले जाएं और फिन्स ही ना जाने तो थोड़ा किसी से कहेंगे तो बुरा लगेगा। तो इसको जीके समझ के ही याद रखिएगा कि हम डोर्सल फिन, वेंट्रल फिन, कॉडल फिन, पेक्टोरल फिन और पेल्विक फिन, ये कम से कम 5 फिन जाने। कौन से फिन पेयर्ड होते हैं, कौन से अनपेयर्ड होते हैं, वो भी हम जाने, तब हम अपने टॉपिक को पढ़ाएं। ठीक, अब हम अपने कार्टिलेजिनस फिन पे आ जाएं।
जब भी हम कभी कोई कार्टिलेजिनस फिश बनाएंगे, थिंक अबाउट द शार्क, स्कोलियोडॉन जिसे आप नाम देते हो, तो सर उसके बारे में सोचिएगा। आप कभी फोटो कहीं देखिएगा तो ये मेरी बातें याद भी करिएगा कि ऐसे बनाया होगा। इनका मुंह हमेशा वेंट्रल साइड पर होगा, हमेशा। अब मैं साथ में आपको बोनी फिश भी दिखाऊंगा, तभी आपको समझ में आएगा कि सर दोनों में अंतर होता क्या है। तो इनको भी देखते चलिए। सर इनका मुंह हमेशा टर्मिनल होगा, और यही आपने कभी बनाया होगा बचपन में, जब बनाते होंगे रोहू मछली तो ऐसे बनाते होंगे, क्योंकि रोहू मछली बोनी फिश है, वो कार्टिलेजिनस फिश थोड़ी ना है। ऐसे बना दो तो टीचर गलत कर देता है, जबकि ऐसा नहीं होता है, गलत नहीं करना चाहिए उसको। अरे बताना पड़ेगा रोहू नहीं भैया, स्कोलियोडॉन बना रखा। तो ये आपका एक पहला डिफरेंस हुआ कि इनका जो माउथ होता है एंड दैट इज ऑन द वेंट्रल फेसिंग, तो वेंट्रल माउथ, और इनका जो माउथ होगा वो टर्मिनल माउथ होगा, टर्मिनल माउथ। तो आप ये पॉइंट से तो अवेयर ही हैं। दूसरा पॉइंट जरा देखिए, इनको हम लोग ऐसे बना दें, इनका भी हम पीछे का हिस्सा बंद कर दें। अब हम टेल फिन बनाना चाहते हैं, कॉर्डल फिन। इनकी जब भी आप कॉर्डल फिन बनाएंगे इट अपीयर्स लाइक दिस। ये इस तरह से कॉर्डल फिन बनती है, और इनकी कॉर्डल फिन बनाइएगा कभी, इसमें हम ध्यान रखते हैं कॉर्डल फिन के जो दोनों लोब बन रहे हैं दोनों साइड, वो एक बराबर बने, और वहां पर हम लोग ये ध्यान रखते हैं कि एक बराबर कतई ना बने, क्योंकि इनकी जो टेल होती है, टेल फिन जो होती है, कॉर्डल फिन, कॉर्डल फिन, ये हेट्रो सर्कल होती है। हेट्रो सर्कल, सरसाई वर्ड सुना है, बॉटनी में पढ़ते हैं, ब्रांचेस, सरसाई, सरकाई जो नाम लेते हैं। तो ये आपके पास इनका जो दोनों ब्रांच है, आपके पास दो सिरे हैं, एक सिरा हमेशा बड़ा होगा और ये हमेशा दोनों बराबर होंगे। हमारे में कोई छोटा बड़ा बन गया हो तो इसको आप, हम जो कह रहे हैं उससे कोरिलेट करिएगा कि ये हमेशा बराबर होगा। ये दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इनका। अब कि यहां हम टेल फिन लिख रहे हैं, कॉर्डल नहीं लिख रहे हैं, लेकिन दिस टेल फिन इज द होमो सर्कल। डिफरेंस देखिए। तीसरा पॉइंट देखिएगा, जब आप ये वाली मछली बनाते होंगे तो तुरंत सबसे पहले ऐसे बना देते हैं, तो यहां गलती से मत बना दीजिएगा। अगर आपने स्कोलियोडॉन बनाई और ऐसे कर दी तो स्कोलियोडॉन नहीं है, वो ये गलत मछली है। ऐसा इसलिए क्योंकि इनका जो गिल्स होता है वो ओपरकुलम से कवर नहीं होता है। इनमें जो गिल्स पाए जाते हैं लाइक दिस, इससे जब शार्क बनाई जाती है तो निशान बना के ऐसे दिखाए जाते हैं। और इनका ओपरकुलम, ये जो ढक्कन होता है, इसे जगह जो नॉनवेज खाते हैं वो समझ सकते हैं, ये जब इसको आप ऐसे उठाओगे तो यू फील द सम फेदर लाइक स्ट्रक्चर एंड दैट्स अ गिल्स। तो ये ओपरकुलम यहां पर पाया जाता है। इस ओपरकुलम कवर करता है 4 पेयर गिल्स। अब मैंने 4 इसलिए सिर्फ लिखा था कि आप साइक्लोस्टोम याद कर पाए, वहां 6 से 15 पेयर थे। तो ये तीसरा पॉइंट देख गया कि ये आपके पास गिल्स, लेकिन पॉइंट लिखा हमने नो ओपरकुलम। तीनों डिफरेंस हो गए। सो चौथा पॉइंट देखिएगा, सर इनमें स्केल्स पाई जाती हैं। स्केल्स वहां भी होनी चाहिए भाई, स्केल नहीं होगा तो हम इसको फिश ही नहीं मानेंगे। लेकिन हम लोग जब रोहू मछली बनाते थे तो सर ऐसे ऐसे स्केल्स बनाते थे, लाइक इस प्रकार के स्केल्स में पता नहीं होता था, लेकिन वो बनाते बहुत सही थे, इसी तरह का होता था। इनकी जो स्केल्स होती हैं उनका पैटर्न ये होता है, और कभी आप स्केल को निकालिएगा तो देखिएगा वो इस तरह का उसमें अपीयरेंस आता है।
अगर स्केल निकाल के उसकी पतली सी स्किन हटाइएगा और उसको धुल करके एकदम सामने देखेगा तो वो एकदम आपको शीशे, जब रोशनी के सामने रखेंगे तो ऐसे ऐसे रिंग दिखेगी। तो आपको पता नहीं होता था वो उसी प्रकार की स्केल रोहू में पाई जाती है। इनकी स्केल्स को नाम दे दें, ये तो हैं स्केल्स। अब हम आपको रोहू मछली तो बना नहीं रहे हैं, हम तो बोनी फिश बना रहे हैं। तो ओवरऑल बोनी फिश की बात की जाए तो स्केल्स यहां पर 3 प्रकार के होते हैं। या तो साइक्लॉइड स्केल होगा जैसा हमने बनाया, या टिनॉइड स्केल होगा। आपकी किताब में 2 ही लिखा है, साइक्लॉइड या टिनॉइड। एक और प्रकार की स्केल होती है, उसे कहते हैं गैनॉइड स्केल। जानना नहीं है आपको कैसी कैसी स्केल होती है, जो आप जानते थे सिर्फ मैंने वही जताया कि वो साइक्लॉइड होती है। टिनॉइड अगर बनाएंगे तो मार्जिन वाला हिस्सा ऐसे ऐसे दांतनुमा दिखाई देगा। तो इनकी स्केल्स ये हैं। सर स्केल्स तो हम यहां भी बनाएंगे, लेकिन जैसी स्केल बनाएंगे वैसी आपने देखी नहीं होगी कभी। तो सर इनकी स्केल हम बनाएंगे तो बड़ी डिजाइन वाली स्केल बनाएंगे। ये तो आपको लगेगा ये स्केल्स ऐसी भी होती है। सर आपने स्कोलिडॉन बनाया कहां आज तक? रोहू मछली बना के आप बड़े हो गए, इसलिए आपको थोड़ा सा ये अजीब सा लगता है। इनकी स्केल्स ऐसी होती है, लगेगा टाइल्स लगाए बैठे। सर अभी पूरा थोड़ी ना हुआ है। सर एक एक आपके स्केल्स जो आप बना रहे हैं इसके ऊपर ऐसे ऐसे उभार होते हैं, इस तरह के। ये आपको फोटो इसलिए दिखा रहे हैं ताकि आप अपनी रोहू मछली के स्केल को इससे अलग कर सकें, और कोई प्रयोजन नहीं कि आपको डायग्राम बनाना है कहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। खाली जब आप साफ दिखाई देगा तो आपको याद भी आसानी से हो जाएगा, आप समझ पाएंगे दोनों में डिफरेंस है। वो स्केल और ये स्केल अलग अलग है। इस स्केल का नाम बता दें हम आपको, बड़ा इंटरेस्टिंग नाम है अंदर से, प्लेक्वाइड स्केल्स। इन स्केल्स को हम लोग कहते हैं प्लेक्वाइड स्केल्स। और यहां की स्केल्स आपने देखी, या तो साइक्लॉइड लिखा है, टिनॉइड लिखा है, गैनॉइड आपकी मर्जी, किताब में नहीं लिखा तो हटा लीजिएगा। तो अब इसी प्लेक्वाइड स्केल की विशेषता की बात की थी, तो प्लैकीडर्माई एक नाम दिया आपने। सर उनके पास वही स्केल्स थी और कोई स्केल थी ही नहीं। तो प्लैकीडर्माई आर सिमिलर टू द कार्टिलेजिनस फिशेस, इसलिए हम लोग कहते हैं शायद कार्टिलेजिनस फिशेस पहले इवॉल्व हुई होंगी प्लैकीडर्माई से, फिर बोनी फिशेस बनी होंगी। तो लेकिन अभी उसका जिक्र नहीं करना है, खाली वो प्लैकी वर्ड से मैच कर रहा है। अब इसमें एक और पॉइंट है, ये जो प्लेक्वाइड स्केल्स पाई जा रही हैं ये मॉडिफाई हो जाती हैं कई जगह पर। यही मैं मॉडिफाई कर दूं, सारी नहीं, कुछ जो प्लेक्वाइड स्केल है वो मॉडिफाई हो जाती है। और मॉडिफाई होके जानते हैं क्या बनाती है? दांत। ये अजीब सा सुनने में आपको लगेगा कि इनकी स्केल्स जो होती हैं वो मॉडिफाई होकर दांत बनाती हैं। दांत भी बहुत भयानक टाइप के। कभी आप टीवी भी देखते हो, शार्क देखिए तो उसके दांत मुंह जब खोलती है तो दांत दिखाए जाते हैं, ऐसे दिखते हैं, बैकवर्डली डायरेक्टेड। जबड़ा बड़ा जबरदस्त होता है इसका। वो ऐसे जब मुंह खोलती है तो देखिए दांत यहां पर है, जब वो ऐसे खोलेगी उसका चेहरा मतलब फेस देख के ही लगता है कि अगर कोई शिकार पकड़ेगी तो दांत से उसने बैकवर्डली डायरेक्टेड, जब अगर पकड़ लिया तो भाग उग नहीं पाएगा। प्रेडेशियस टीथ होते हैं, शिकार करने वाले दांत। ये तो तिरछे दांत होते हैं या नुकीले दांत होते हैं, ये शिकारी दांत कहलाते हैं। तो ये प्रेडेशियस टीथ कहलाते हैं, शिकारी होते भी हैं। शार्क की तुलना कहां रोहू मछली से करोगे? इसको इसके चक्कर में मतलब कार्टिलेजिनस फिशेस कमजोर फिशेस हैं। लोग समझते हैं कार्टिलेज का मतलब है क्या, मुट्ठी में इसे पकड़ के रगड़ दो। बोनी फिश हड्डी वाली है, शार्क के सामने आग खड़े देख लीजिए। तो इसका नेचर देखिएगा ये दांत। और बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, अगर आप प्लेक्वाइड स्केल नहीं जानते हैं तो दांत ये समझने में बड़ी दिक्कत होती है। तो लोग कहते हैं कि ये कौन सा दांत है, ये फर्जी दांत है, ये असली दांत ही नहीं है, ये फॉल्स टीथ है। क्योंकि अगर असली दांत होता तो आप जैसा ढांचा होता, डेंटिन, इनेमल, पल्प कैविटी, वो सब यहां है। यहां पे ट्रू दांत हैं, यहां दांत असली वाले हैं, जैसे आपने अपने दांत पढ़े। इनके दांत सही दांत ही नहीं माने जाते हैं। ये तो मॉडिफिकेशन है खाली जस्ट फॉर शिकार करने के लिए। ठीक,
एक और बहुत बढ़िया सा पॉइंट है सर, इन बोनी फिशेस में आप देख पाएंगे, अब हम ऐसे ही बना के दिखा रहे हैं, हम आपको ऐसे एलिमेंट्री कैनाल दिखा दें इसी में। वैसा होना नहीं चाहिए था कि बाहर भी हम स्केल्स भी दिखाएं और एलिमेंट्री कैनाल भी इसी में ऐसे ही दिखाएं, अंदर का भी दिखा रहे हैं। ये देखिए एलिमेंट्री कैनाल, क्योंकि एक पॉइंट हमारा फंस रहा था, हमने सब वही दिखा दिया। तो इस एलिमेंट्री कैनाल वाले हिस्से के पास एक पाउच नुमा स्ट्रक्चर होता है। हम नीचे जगह हम नीचे ही बना रहे हैं, लाइक खाली याद कराना पर्पज है, ऐसी फोटो होती नहीं है। तो इसको नाम देते हैं हम लोग एयर ब्लैडर, शायद कभी पढ़ा हो, एयर ब्लैडर या स्विम ब्लैडर, बिल्कुल पढ़ा होगा। इसमें क्या करते हैं, ये हवा भर लेते हैं, मुंह से है इसीलिए एलिमेंट्री कैनाल बनाई, थोड़ा सा मुंह बाहर निकाला, हवा गल्प की, और गल्प करके ईसोफेगस में गई, ईसोफेगस जाके यहां भर ली। जब यहां हवा भर गई तो इनका शरीर हो गया हल्का। अब बिना तैरे चुपचाप ऐसे, तालाब वालाब में खूब ऐसा करती हैं, ना नीचे जाएंगी ना ऊपर आएंगी, वो बिना स्विमिंग किए हुए घंटों वो तालाब के पानी में मछली ऐसे ही रह जाती है। फिर जब हम कोई चीज डालते हैं, खाने पीने की चीज, आटे की गोली या जो भी, तब वो शिकार अपना देख के उसे मूव करती है। सर इनको नहीं दिया एयर ब्लैडर, तो हम इनकी एलिमेंट्री कैनाल तो इनकी भी दिखा देंगे, नहीं तो लगेगा सर आप बनाना भूल गए। लेकिन हम यहां पर कहीं भी आपको स्विम ब्लैडर नहीं बना के दिखाएंगे। जब ये सवाल पूछा जाता है कि एयर ब्लैडर कहां पाया जाता है, तो ज्यादातर लोग को याद रहता है एयर ब्लैडर फाउंड इन फिशेस, लेकिन ये कंफ्यूज हो जाते हैं कौन सी फिश। तो अभी तो फोटो बन रही तो सब दिख रहा है, लेकिन यहां पर एयर ब्लैडर नहीं होती है, नो एयर ब्लैडर। तो इसलिए हम स्पष्ट यहां लिख भी दे रहे हैं, नहीं तो आपको लगेगा सर बनाना भूल गए होंगे, हम अपना बना लें घर जाके। ऐसा मत करिएगा, यहां स्विम ब्लैडर नहीं होती। इसीलिए इस जानवर को यानी कार्टिलेजिनस फिशेस को अगर पानी में रहना है तो तैरना पड़ेगा। जैसे वो तैरना बंद करेगी, वो उसकी बॉडी नीचे सिंक होती चली जाएगी और बॉटम पे चली जाएगी। ये सिंक नहीं होती है, ये इसलिए आप इनको देखेंगे ये हमेशा सतह पे पाए जाते हैं। जब ये तैर करके ऊपर आते हैं, शिकार उकार पड़ना नहीं करेंगे तो चुपचाप नीचे बॉटम पे चले जाएंगे। टीवी में कई बार दिखाया जाता है, वो नीचे बॉटम पे शार्क बैठी रहती है, फिर वो हिलती डुलती है, फिर वो अपनी स्विमिंग करना शुरू करती है। तो इसलिए इनको कॉन्स्टेंटली स्विम करना पड़ता है। ये नो एयर ब्लैडर के लिए कॉन्स्टेंटली स्विम, हम ये नहीं कह रहे हैं 24 घंटा स्विम करेंगी, लेकिन ये बिना स्विमिंग किए हुए रुक नहीं सकते, और ये बिना स्विमिंग किए हुए रुक सकते हैं। ये आप थ्योरी में समझ जाएंगे, खाली स्विम ब्लैडर दिखाना। लेकिन सर इनके एलिमेंट्री कैनाल में एक नई चीज पाई जाती है जो उनके पास नहीं है। इनके एलिमेंट्री कैनाल में ऐसे घुमाव घुमाव से एक स्ट्रक्चर पाया जाता है। नाम याद करना था तो हमने ऐसे डिजाइन बना के याद करा दे रहा हूं, ऐसे क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज, और इसका नाम कहलाता है स्क्रॉल वॉल्व, स्क्रॉल या स्पाइरल वॉल्व। कोई बड़ा काम नहीं है, जस्ट टू इंक्रीज द सरफेस एरिया। खाली सरफेस एरिया बढ़ जाता है जिससे वो बेहतर डाइजेशन कर पाते हैं, क्योंकि बहुत बड़े बड़े शिकार करते हैं। तो इनके पास डाइजेशन या एब्जॉर्प्शन करने के लिए बेहतर तरीका बना रखा है, यहां पर ये नहीं पाया जाता है। पॉइंट गिन लीजिए, बहुत सारे पॉइंट हो गए, और बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड ट्राई टू लर्न ओनली विद द डायग्राम। जो हमारे डायग्राम में नहीं आ पाएगा वो मजबूरी होगी कि आपको अपनी थ्योरी से याद करना पड़ेगा। लेकिन जब आप ऐसे करेंगे और साथ में अगर साइक्लोस्टोम भी रख के देखें तो आपको बहुत बढ़िया याद होगा, कभी गलत नहीं होगा। उनका माउथ हमेशा वेंट्रल है, इनका टर्मिनल है। दूसरी बात कही गई, इनके टेल फिन होते हैं वो होमो सर्कल होते हैं, वो हेट्रो सर्कल होते हैं। तीसरा, यहाँ पर गिल्स आर कवर्ड बाय ओपरकुलम, 4 पेयर ऑफ गिल्स हैं, वहां गिल्स आर एक्सपोज, नेकेड कह लीजिए, नो ओपरकुलम कह लीजिए। यहाँ पे जो स्केल्स पाए जाते हैं वो सैक्लॉइड, टिनॉइड या गैनॉइड होते हैं, वहां के स्केल्स प्लेक्वाइड होते हैं। प्लेक्वाइड स्केल मॉडिफाई हो जाते हैं, मॉडिफाई होकर के दांत बनाते हैं, फर्जी दांत कहलाते हैं, थोड़े बैकवर्डली शिफ्टेड होते हैं, टिल्टेड होते हैं, तो इसलिए वो प्रीडेशियस टीथ कहलाते हैं, प्रीडेशियस जॉ कहलाते हैं। यहाँ पर ट्रू दांत होता है जैसा आपने पढ़ा होगा। इनके पास ईसोफेगस वाले हिस्से से एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर निकलता है, ईसोफेगस वाले से एलिमेंट्री कैनाल कह लो आप, जिसे हम लोग स्विम ब्लैडर या एयर ब्लैडर कहते हैं, जिसमें हवा भर करके ये अपने शरीर को हल्का कर
थे, दैट हेल्प इन बायोन्सी, ऐसे ही शब्द लिखा है। तो उसका मतलब यही है कि बायोन्सी मतलब शरीर हल्का हो जाएगा तो बिना स्विमिंग किए हुए ऐसे चुपचाप पड़ी रहेगी, एंड नो सच टाइप ऑफ ब्लैडर प्रेजेंट इन कार्टिलेजिनस फिशेस। इंटेस्टाइन हैज एन कैरेक्टरिस्टिक स्क्रॉल वॉल्व या स्पाइरल वॉल्व, जिससे वो सरफेस एरिया इनका खाली बढ़ जाता है, दैट हेल्प इन बेहतरीन डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। ठीक, अब एक नाम और आता है जो पहले आना चाहिए था भाई, कार्टिलेजिनस फिशेस है तो इंडोस्केलेटन, इंडोस्केलेटन कार्टिलेज, और अगर इंडोस्केलेटन कार्टिलेज हो गया तो फिर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट ऑल लाइफ। तो हम पहला पॉइंट तो 12th में याद करते हैं कि कार्टिलेजिनस फिशेस, बोन होती ही नहीं है इसमें, ये नहीं कि सर थोड़ी बोन थोड़ी कार्टिलेज, बोन है ही नहीं, यहां पर बोन और कार्टिलेज दोनों होती है। तो यहां पर आप लिखेंगे अगर तो लिखा जाएगा जो हमारा एंडोस्केलेटन है वो सिर्फ बोनी नहीं है, यहां पर बोन और कार्टिलेज दोनों है। एक प्रेफर करना हो तो बोन करिए ताकि उधर कंफ्यूज ना होने पाए, इससे नोटोकॉर्ड एब्सेंट, एब्सेंट इन एडल्ट। ये थ्योरी में नहीं दिखा सकते थे इसमें हम, इसलिए हमने ऐसे लिख दिया, और ये आसान है समझना, बोने फिशेस। ठीक हो गई बात, इतने पॉइंट तो डायग्राम में थे। अब पहली हेडिंग हमारी है कॉन्ड्रियोक्थीज या कार्टिलेजिनस फिशेस। पॉइंट, कॉन्ड्रियोक्थीज या कार्टिलेजिनस फिशेस, इन्हीं को इलास्मोब्रैंकियाई भी कहते हैं। एकदम उसी सीक्वेंस में लिखाऊंगा जिस सीक्वेंस में मैंने आपको पढ़ाया। माउथ वेंट्रल, नेक्स्ट कॉडल फिन हेट्रोसर्कल, कॉडल फिन हेट्रोसर्कल, नेक्स्ट gills are not covered by operculum, gills are not covered by operculum, next body is covered by placoid scales, body is covered by placoid scales, next teeth ब्रैकेट में false teeth, backwardly directed, backwardly directed, comma predaceous nature, predaceous nature, comma formed by modification of, formed by modification of placoid scales, placoid scales, next no air bladder, so it continuously swim, so it continuously swim to prevent from sinking, to prevent from sinking, intestine has scroll या spiral valve, intestine has scroll या spiral valve to increase surface area, to increase surface area, next endoskeleton cartilaginous, endoskeleton cartilaginous, so notochord persist all life,
So notochord persist all life. सही था ना? तो आपको दिखा, अब कुछ बातें नहीं दिख रही हैं तो वो भी लिखें। वार्म ब्लडेड या कोल्ड ब्लडेड? कोल्ड ब्लडेड, मतलब पाइकिलोथर्मी। नेक्स्ट, 10 पेयर क्रेनियल नर्व, एन अमनियोट है इसलिए, अमनियोट जब होगा तो 12 पेयर हो जाएंगे। 10 पेयर क्रेनियल नर्व। नेक्स्ट, हार्ट इज 2 चैम्बर्ड। नेक्स्ट, यूनिसेक्सुअल। नेक्स्ट, फर्टिलाइजेशन इंटरनल। इंटरनल फर्टिलाइजेशन जहां भी होता है उस जगह जरूरी होता है कि मेल और फीमेल शरीर एक दूसरे के नजदीक आए, तभी तो इजाकुलेशन प्रॉपर तरीके से, इंसेमिनेशन हो सकता है। एक्सटर्नल प्रोसेस क्वाइट इजी, मेल फीमेल काफी दूर हैं, अपने गैमीट को पानी में डाल दिया या जो भी एनवायरमेंट है उसमें डाल दिया, इज अ कोइंसिडेंस की गैमीट फ्यूज कर जाए। लेकिन जब फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगा तो उनके शरीर को नजदीक आना होगा, इसलिए जो मेल होता है इसमें यूनिसेक्सुअल है। तो मेल के जो पेल्विक आपके फिन्स हैं, अब तो आप समझिए पेल्विक फिन कहां होगी, यहां पे। तो पेल्विक फिन के पास एक पैड होता है, उसे कहते हैं क्लैस्पर, बिकॉज जस्ट टू होल्ड द बॉडी ऑफ फीमेल, क्योंकि इंटरनल फर्टिलाइजेशन हमें करना इंटरनल, तो बॉडी ऑफ फीमेल को ग्रिप करना होगा, तो ग्रिप करने के लिए पेल्विक जो फिन्स होते हैं उसके पास अब आपको फिन की जरूरत पड़ी है। तो एक पॉइंट और, इन मेल pelvic fin has claspers. Clasper, C-L-A-S-P-E-R. Pelvic fins has a clasper to help in copulation. To help in copulation. फर्टिलाइजेशन इंटरनल लिख लिया था। नेक्स्ट, मोस्टली विविपेरस, ज्यादातर विविपेरस होते हैं, मोस्टली विविपेरस। एग्जाम्पल लिख लीजिए। खाली यही पॉइंट हम आपको नहीं दिखा पाए, जो बीच में हमने लिखाया क्रेनियल नर्व, 2 चैम्बर्ड हार्ट, वो आपके लिए कोई बड़ा कठिन पॉइंट नहीं था। पहला है स्कोलियोडॉन, तो इसे तो आप समझ रहे होंगे, शार्क है। डॉगफिश लिखिए, आप शार्क मत लिखिए, डॉगफिश। दूसरा कारचैरोडेन, ग्रेट व्हाइट शार्क, ग्रेट व्हाइट शार्क। नेक्स्ट है प्रिस्टिस, शायद इसकी फोटो बनी होगी, 2 फोटो बनी है, एक स्कोलियोडॉन की बनी होगी, एक प्रिस्टिस की बनी होगी। प्रिस्टिस को हम लोग कहते हैं सॉफिस, आरा मछली, क्योंकि इनका जो जॉ वाला हिस्सा है ये बाहर निकल आता है रोस्ट्रम के फॉर्म में, और उस पे दांत लगे होते हैं, तो जो उसके संपर्क में आता है उसको काट देते हैं, इसलिए सॉफिश। नेक्स्ट टॉर्पीडो, इसको इलेक्ट्रिक रे कहते हैं, ये बिजली का झटका देती है। इनकी जो लैटरल मसल्स होती हैं वो मॉडिफाई हो जाती हैं एंड दे प्रोड्यूसेस द इलेक्ट्रिक करंट इन द वाटर। नेक्स्ट लास्ट एग्जांपल होगा ट्राइगॉन, इसको स्टिंग रे कहते हैं, शायद यही 5 दिए हूं। इनका जो शरीर होता है वो पतंग के आकार का होता है,
लेकिन जो कॉर्डल फिन्स होती हैं वो ऐसे काफी लंबी सी निकल आती है, तो वो पॉइजनस स्टिंग होती है, जहां टच कर जाती है उनको नुकसान पहुंचाती है। तो 5 एग्जाम्पल थे। अगली क्लास है हमारी ऑस्टियोक्थीज या बोनी फिशेस। ऑस्टियोक्थीज या बोनी फिशेस, अगर आपको कार्टिलेजिनस फिशेस डायग्राम से याद हो जाएगी तो ये याद करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि याद ही तब होगा जब ये पढ़ेंगे आप। उसी तरह के पॉइंट यहां भी थे कि हमारी माउथ टर्मिनल है, टीथ सच्चे वाले हैं, गिल्स आर कवर्ड बाय ओपरकुलम है, टेल फिन होमोसर्कल है, स्केल्स के नाम पे साइक्लॉइड, टिनॉइड या गैनॉइड है, एयर ब्लैडर या स्विम ब्लैडर पाया जाता है, स्पाइरल वॉल्व नहीं होते, इंडोस्केलेटन बोनी एंड कार्टिलेजिनस दोनों होता है, चूंकि बोनी होता है इसलिए नोटोकॉर्ड नॉट प्रेजेंट इन द एडल्ट। माउथ टर्मिनल, विद ट्रू टीथ, वहां फॉल्स लिखा था ना इसलिए, विद ट्रू टीथ। ट्रू टीथ का मतलब जैसे आपने अपने में पढ़ा था एकदम वैसे ही पढ़ा होगा, बस अंतर यह है कि आप में थीकोडोंट है, इनमें थीकोडोंट नहीं है, इनका दांत एक्रोडोंट होता है, वो खाली ऐसे जॉबोन के ऊपर ऐसे रखा होता है, हम लोग में तो गड्ढे में होता है। होमोडोंट होते हैं, हम लोग के हेट्रोडोंट होते हैं, तो वो सारे फीचर नहीं बढ़ा, मतलब असली दांत मतलब मॉर्फोलॉजी स्ट्रक्चर में जैसे होंगे। नेक्स्ट, respiration is by 4 pair of gills. Respiration is by 4 pair of gills, which are covered by operculum. Which are covered by operculum. Next, caudal fin is homocircle. कॉर्डल फिन इज होमो सर्कल, दोनों सरसाई बराबर होंगे। नेक्स्ट, बॉडी इज कवर्ड विद साइक्लॉइड, टिनॉइड या गैनॉइड स्केल्स। साइक्लॉइड, टिनॉइड एंड गैनॉइड स्केल्स। Next, esophagus. Esophagus has pouch-like structure. Pouch-like structure that is swim bladder या air bladder. Swim bladder या air bladder that help in buoyancy. That help in buoyancy. समझ पाएंगे? buoyancy का मतलब इसमें हवा भर लेंगी और बिना डूबे हुए, बिना तैरे हुए एक जगह रुक जाती। नेक्स्ट, स्क्रॉल या स्पाइरल वॉल्व एब्सेंट। स्क्रॉल या स्पाइरल वॉल्व एब्सेंट। नेक्स्ट, इंडोस्केलेटन is of bone and cartilage. Endoskeleton is of bone and cartilage. आप बोन अंडरलाइन कर दें, एक याद रख पाएंगे, तभी बोनी कहते हैं। So notochord absent in adult. So notochord absent in adult. अब उसी तरह के आसान वाले पॉइंट, कोल्ड ब्लडेड, वार्म ब्लडेड, कोल्ड ब्लडेड। नेक्स्ट, हार्ट बताइए। 2 चैम्बर, लेकिन कोई तो 3 चैम्बर होता होगा। लंग फिशेस तो लिखेगा हार्ट इज 2 चैम्बर्ड, बट लंग फिशेस हैज 3 चैम्बर। नेक्स्ट, बाइसेक्सुअल, वो यूनिसेक्सुअल थे। नेक्स्ट, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल,
तो क्लैस्पर की जरूरत ही नहीं है। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल एंड मोस्टली ओवीपेरस, अंडे देते हैं, वो विविपेरस थे। क्योंकि ऐसा मत समझिए खाली मैमल ही बच्चे देते हैं, देखो मछली भी बच्चे दे रही है, विविपेरस लिखा तो था। इसके एग्जाम्पल को उन्होंने 3 कैटेगरी में बांट दिया है। एक लिखा है फ्रेश वाटर फिशेस, एक लिखा है मरीन फिशेस और एक लिखा है एक्वेरियम फिशेस। तो मरीन में उन्होंने 2 एग्जाम्पल लिखे होंगे, फ्रेश वाटर फिशेस में शायद 3 या 4 लिखे होंगे और एक्वेरियम फिशेस में सिर्फ 2 एग्जाम्पल है। तो पहली हेडिंग है मरीन फिशेस, मरीन बोनी फिशेस। जो 2 एग्जाम्पल लिखे हैं वो एक लिखा है एक्सोसीटस एक को शायद, और दूसरा लिखा होगा हिप्पोकैम्पस। तो मरीन बोनी फिशेस में नंबर 1 एक्सोसीटस। इसको लोग कहते हैं फ्लाइंग फिश, लेकिन इसका मतलब गलत मत निकाल लेगा कि पानी से निकल के हवा में उड़ती हुई निकल लेगी कहीं दूर दराज, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसके लिए अभी आपने जब फिन्स पढ़ा था तो आपको समझ में भी आ जाएगा। जैसी भी मछली है इसमें जो पेक्टोरल फिन है, पेक्टोरल समझ रहे हैं, वही विंग के फॉर्म में ऐसे मॉडिफाई हो जाती है, लाइक दोनों साइड की, उस साइड की भी और इस साइड की भी। तो ये स्विम वो फ्लाई नहीं कर सकती बट इट कैन लीप इन द वाटर। ये ऐसे जंप लगा के फिर नीचे आ जाती है, तो पानी में बहुत कलाबाजी खा सकती है क्योंकि वो विंग की तरह काम करता है। लेकिन इतना स्ट्रांग विंग नहीं है कि सर वो हवा में चल सके, लेकिन फिर भी नाम उतना ही बहुत है क्योंकि मछली तो जल की रानी है, हवा में क्यों आनी है। तो एक्सोसीटस में लिखेगा फ्लाइंग फिश। दूसरा नाम है हिप्पोकैम्पस। इसको हम लोग कहते हैं सी हॉर्स। अब कुछ लोग जल्दी में रहते हैं तो इसको रिवर हॉर्स से कंफ्यूज कर लेते हैं। जो रिवर हॉर्स था वो दरियाई घोड़ा है और ये समुद्री घोड़ा है। दरिया और समुद्र में अंतर है। दरिया मीन्स तालाब हो सकता है, फ्रेश वाटर हो सकता है, नदी हो सकता है, लेकिन जो सी है वो समुद्र है सिर्फ, उसका और कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। तो जो आपने रिवर हॉर्स पढ़ना है वो हिप्पोपोटामस है वो, और ये हिप्पोकैम्पस है। लेकिन आदत क्या है, हिप्पोपोटामस को लोग आधा बोलते हैं, कहते हैं हिप्पो। अब हिप्पो में तो सर फिर एक अभी और इंतजार कर रहा है, ब्रेन वाला जो मेमोरी कंसोलिडेशन करता है। तो वो तो चलिए न्यूरॉन हो गया, लेकिन जानवर हमारे पास 2 हैं और अक्सर बदमाशी में लोग यही पूछते हैं कि सी हॉर्स बिलोंग्स टू या रिवर हॉर्स बिलोंग टू। इसकी शकल जो होती है वो घोड़े जैसी ही होती है। आप अपनी किताब में देखिएगा तो घोड़े जैसा बना भी होगा, लाइक ऐसे। ये इकलौती ऐसी मछली है जो वर्टिकल स्विमर होती है, ऐसे तैरती है। तो हम तो जानते हैं मछलियां ऐसे तैरती हैं, लेकिन ये ऐसे जैसी फोटो बनी है आपकी किताब में या जैसा हम दिखा रहे हैं, सर ऐसे ही स्विम करता है। हॉर्स लाइक दिखता है, लेकिन सर ये घोड़ा नहीं है, बोनी फिश है, समुद्र में पाया जाता है, वर्टिकल स्विमर है। सर इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, यूनिसेक्सुअल है, मेल फीमेल अलग अलग है। और जो मेल होता है उसके पास यहाँ एक ब्रूड पाउच होता है, छोटा सा थैला होता है। ये बात फीमेल को पता होती है। तो फीमेल को जब अंडे देना होता है, वो भी पैरस है, तो देखा करती है कि जब हमारा मेल हिप्पोकैम्पस सो जाए, जब सो जाती तो उसी के पास जा करके सारे अंडे को उसी में भर देती है, उसी के पाउच में। और जब मेल हिप्पोकैम्पस की आंख खुलती दिखता रही तो ये सारे अंडे हैं, तो समझ जाता है हम ही लोग के अंडे हैं। तो बेचारा अंडा लेके घूमता रहता है, तो उसको कहते हैं प्रेग्नेंट मेल। नेचर में डाइवर्सिटी बहुत है, तो अगर आप उनको देखें तो आपको लगेगा कि सर कितना विचित्र तरह का नेचर है। जीवन को सक्सीड करने के लिए सर दोनों ने मिलकर काम किया है। ऐसा नहीं होता, यहां देखिए पूरा उसको लास्ट तक, पूरा डेवलपमेंट तक यही कैरी ऑन करता है। पैरेंटल केयर इज डन बाय ओनली द मेल। फीमेल परवाह ही नहीं करती, भूल जाती किस हिप्पोकैम्पस के पेट में डाला था। तो यहां पर ये जो बाप है
ये माँ से कम नहीं है, माँ से ज्यादा है। तो हिप्पोकैम्पस खाली लिख रहे हैं आप, सी हॉर्स। दो ही आपको लिखने थे मैरीन में, फ्रेश वाटर, फ्रेश वाटर बोनी फिशेस। तो इसमें सबसे पहला नाम तो लिखना चाहिए आपको, लेबियो रोहिता, दैट इज रोहू मछली, इसको लेबियो, नदी में पाई जाती है, समुद्र में नहीं पाई जाती। दूसरा नाम है कतला। अब जो लोग नॉन मछली खाते होंगे उनको बहुत सारे नाम पता होंगे, कतला। एक है क्लेरियस, और क्लेरियस नाम है मांगुर का। रोहू, कतला, क्लेरियस। नेक्स्ट है एक्वेरियम। जो हम लोग एक्वेरियम में रख पाते हैं उनकी बात करें, इसमें दो नाम होंगे आपके पास। एक नाम है बेटा और एक का नाम है टीरोफाइलम। बेटा एंड टीरोफाइलम। बेटा कहलाती है फाइटिंग फिश, ये लड़ती रहती है। बेटा के आगे लिख दीजिएगा फाइटिंग फिश। और टीरोफाइलम बड़ी सुंदर होती है, एंजल फिश कहलाती है। बेटा इज द फाइटिंग फिश, टीरोफाइलम इज द एंजल फिश। एक नाम हम और आपको बताना चाहते थे मरीन फिश में, दो लिखे थे, तीसरा अगर आप चाहें तो लिखें, ना लिखें, हार्पोडॉन। ये नाम सुन भी लें तो भी आप याद रख सकते हैं, इसको बॉम्बे डक कहते हैं। तो आपका सवाल सिर्फ ये नाम नहीं रहता, सिर्फ ये रहता है कि बॉम्बे डक इज, तो बॉम्बे डक इज ए बोनी फिश, वो पता नहीं चलेगा आपको, लेकिन ये है बोनी फिश। तो सी हॉर्स एंड बॉम्बे डक दोनों बोनी फिशेज हैं, इसका ध्यान रखिएगा। एग्जाम्पल याद हो जाते हैं, एग्जाम्पल में फिशेज में गलती नहीं होती, जो गलती होती है हमारे इन कैरेक्टर्स को लेकर होती है। तो आप घर पे एक बार रफली प्रैक्टिस करिएगा जरूर डायग्राम बना के, क्योंकि अब एम्फीबियस है तो आपको समझ में आने लगेगा, क्योंकि वहां से कुछ जानवर आपके थोड़े फेमिलियर हैं, इसमें उतनी फेमिलियरिटी नहीं है। इट्स ओके।